नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं विजय। बच्चों, आज हम सेट थ्योरी समुच्चय सिद्धांत में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं। डिमॉर्गन का नियम ये पूछे जाते हैं। हम यहां पर दो समुच्चयों के लिए डिमॉर्गन का थ्योरम देखेंगे और तीन समुच्चयों के लिए भी डिमॉर्गन का थ्योरम यहां पर देखेंगे। बिल्कुल आज का जो लेक्चर है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है प्यारे बच्चों, बढ़िया से ध्यान देकर के देखिएगा। ठीक, तो चलिए आइए आज की क्लास की शुरुआत करें, देखें आपको क्या मिलता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए आइए देखिएगा। सबसे पहला है डिमॉर्गन का नियम। मान लेते हैं ए और बी एक समुच्चय यू के दो समुच्चय हैं, तब हम पहला देखेंगे ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट्री इज इक्वल ए कॉम्प्लीमेंट्री इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट्री। मतलब यूनियन इंटरसेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्रैकेट यदि चेंज होगा तो, और इंटरसेक्शन यूनियन में कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको कैसे करेंगे देखिएगा। चलो हम इसको प्रूव करते हैं। देखो, मान लो ए बी समुच्चय यू के, यू कौन, यूनिवर्सल सेट, सार्वत्रिक समुच्चय, दो उपसमुच्चय है तब हमें सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है, ए यूनियन बी इज इक्वल ए सी इंटरसेक्शन क्या आएगा बीसी। ये देखिए एसी इंटरसेक्शन क्या आएगा, बीसी आएगा। ठीक है, अब इसमें देखो क्या करना है आपको। मान लो यानी इधर से उधर, उधर से इधर सिद्ध करते हैं। तो कैसे करते हैं भाई, एक्स ए यूनियन बी सी का आर्बिट्ररी एलिमेंट स्वेच्छ अवयव है, ये लेकर के चलते हैं। देखते जाइए। अब एक्स बिलोंग्स टू मैंने लिया ए यूनियन बी सी। अब देखो सी कॉम्प्लीमेंट्री है, तो इसकी परिभाषा क्या कहते हैं, एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी यूनियन सी, सॉरी ए यूनियन बी। ये देखिएगा। अब यहां पर हम क्या करेंगे, अभी तो हम ये सी को हटाए हैं, नॉट लग गया। अब यहां पर हम क्या करेंगे, संघ की परिभाषा लगाएंगे। ये हो गया पूरक की परिभाषा, एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए या एक्स नॉट बिलोंग्स टू कितना बी। ठीक है ना। अच्छा, नॉट बिलोंग्स टू है तो ध्यान रखना, यहां पर नॉट बिलोंग्स टू है तो क्या आ जाएगा, एंड, एंड आ जाएगा और आ जाएगा, याद रखना। ठीक, ये कहां से आया, संघ की परिभाषा से। अब और क्यों आया, क्योंकि नॉट लगा है। हम यहां पर क्या करेंगे, एक्स बिलोंग्स टू ए सी डालेंगे और एक्स बिलोंग्स टू कितना होगा बीसी, फिर पूरा की परिभाषा से। अब यहां पर सर्वनिष्ठ की परिभाषा से एसी इंटरसेक्शन क्या राइट करेंगे, बीसी। परिभाषा से। ठीक, आपका देखो ये जो एलिमेंट है एक्स अब किस में आ गया, तो इस प्रकार एक्स बिलोंग्स टू हमने लिया था ए यूनियन बीसी, इंप्लाइज हमने कहां लाया इसको, एसी इंटरसेक्शन बीसी। यानी इसका प्रत्येक अवयव, एवरी एलिमेंट इसका है ना, एक एलिमेंट है, एक अवयव है। तो इंप्लाइज हम कहेंगे ए यूनियन बी सबसेट एसी इंटरसेक्शन बीसी। अब दूसरी ओर से पुनः ले लेते हैं, वाई ले लो, एक्स ले लो, आपके ऊपर है, या एक्स डेस ले लो। पुनः इसी एक्स को ले सकते हैं या पुनः वाई ले सकते हैं, एसी इंटरसेक्शन बीसी। कोई भी एलिमेंट ले सकते हो, एक्स भी लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, का
कोई स्वैच अवयव है। देखिए, तो यहां पर लेंगे y बिलोंग्स टू AC इंटरसेक्शन BC। सबसे पहले सर्वनिष्ठ की परिभाषा लगाइएगा और y बिलोंग्स टू BC जैसे आया वैसे जाना है। सर्वनिष्ठ की परिभाषा आया यहां तक। अब इसमें देखो, ये कॉम्प्लीमेंट्री की परिभाषा, बाय डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री है ना, पूरक की परिभाषा। देखो C को हटाइएगा तो y नॉट बिलोंग्स टू A, और यहां भी हटाइएगा y नॉट बिलोंग्स टू B। अब देखो दोनों में नॉट बिलोंग है, याद रखना। तो y नॉट बिलोंग्स टू यहां पर आएगा A यूनियन B। क्यों भाई, यहां पर सॉरी, ये नॉट बिलोंग है, तो नॉट बिलोंग में हमेशा याद रखिएगा ये एंड जो है यू का काम करेगा, यूनियन, और जो है आर हो जाएगा नॉट करेंगे तो यहां पर। तो हम लोग यूनियन में जानते हैं आर और इंटरसेक्शन में जानते हैं और, ये इस तरीके से आएगा। और इसको मैं राइट कर सकता हूं ए यूनियन बी। तो देखो इसका एलिमेंट इसमें आ गया। इस प्रकार हम कहेंगे ये क्या हो जाएगा, AC इंटरसेक्शन BC सबसेट, ये हो गया। अब देखो समीकरण 1 व 2 से आप क्या लाए, इसको A यूनियन BC इज इक्वल हो जाएगा AC इंटरसेक्शन। सेम इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं कि A इंटरसेक्शन BC AC यूनियन BC। तो ये डिमार्गन का नियम है दो समुच्चय के लिए। आया समझ में? बस इसी ढंग से करना होता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला देखते हैं क्या है। देखिए हमको दिया है, मान लीजिए एक्स ए बी और सी समुच्चय है, तब पहला सिद्ध करना है एक्स माइनस ए इज इक्वल एक्स इंटरसेक्शन है। पहला एक एक करके सिद्ध करते हैं। चलिए पहला प्रूव करते हैं। क्या दिया है, मान लो एक्स दो समुच्चय है, जैसे दिया है उसके हिसाब से हमको लेना है। तब हमें सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है, देखो एक्स माइनस ए इज इक्वल एक्स इंटरसेक्शन ए। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो फिर वही लाएंगे। मान लो एक्स माइनस ए का कोई स्वैच अवयव है, तो क्या हो जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू, यहां पर देखिए अंतर की परिभाषा लगाई, इन दोनों के बिटवीन माइनस है, तो एक्स बिलोंग्स टू एक्स और एक्स नॉट बिलोंग्स टू एक्स माइनस कितना ए। ये देखिए जब ये एक्स नॉट बिलोंग्स टू एक्स माइनस ए है, तो याद रखिएगा एक्स बिलोंग्स टू ए एक्स, एक्स नॉट बिलोंग्स टू एक्स माइनस ए है, तो अवश्य ही ए को बिलोंग करेगा। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, डेफिनेशन से हम यहां पर अंतर की परिभाषा लगाए हैं। ये देखिए एक्स नॉट बिलोंग्स टू एक्स माइनस ए, मतलब ये समझिए अंतर की परिभाषा से देखिए दोनों में नॉट बिलोंग, एक्स में हो बट ए में ना हो। तो यदि नॉट बिलोंग टू है तो ए में है, एक्स में नहीं है, ए में है, ठीक है ना। तो ये
x बिलोंग्स टू ए हो जाएगा। और यहां पर सर्वनिष्ठ की परिभाषा लगाइएगा, x इंटरसेक्शन ए पाइएगा। तो क्या हो जाएगा इस प्रकार, x माइनस ए सबसेट, पुनः मान लो y x इंटरसेक्शन ए का कोई स्वैच अवयव है। तो सेकंड के लिए हम क्या करते हैं, जैसे आए रहते हैं वैसे वापस जाते हैं, ध्यान रखना है इसको। चलो इसी में ले लेता हूं मैं। तो y बिलोंग्स टू x माइनस x इंटरसेक्शन a, यहां से हम y बिलोंग्स टू x और y बिलोंग्स टू a, हम इस पूरे को y बिलोंग्स टू x और y नॉट बिलोंग्स टू x माइनस a लिख सकते हैं। बिल्कुल जैसे भाई इतने को इतना लिख सकते हैं, इतना को इतना लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। और इसके हिसाब से y बिलोंग्स टू x माइनस a आया। इस प्रकार x इंटरसेक्शन a सबसेट x माइनस a, देखो समीकरण 1 व 2 देखो क्या मिलेगा, x माइनस a इज इक्वल x इंटरसेक्शन a। तो ये पहला प्रूफ हो गया प्यारे बच्चों। अब दूसरा के लिए आते हैं। दूसरा देखिए, दूसरा क्या है, तीन समुच्चय के लिए डी मॉर्गन का नियम है ना। तीन यहां पर लिख देता हूं, तीन समुच्चय के लिए डी मॉर्गन का नियम। तो भाई डी मॉर्गन का नियम है तो हम ए को लेते हैं पहले। क्या लिया है देखो, ए के लिए मान लो एबीसी है ना। मान लो एबीसी एबीसी कोई तीन समुच्चय है, तब हमें दर्शाना है, सिद्ध करना है। क्या दर्शाना है, क्या सिद्ध करना है भाई, ए माइनस बी यूनियन सी इज इक्वल ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी। ये बाकी दूसरा इसी तरीके से सिद्ध कर लेंगे। तो यहां पर लेकर के चलते हैं। मान लो एक्स, देखिए कैसे लेते हैं इसको ध्यान देना, ए माइनस बी यूनियन सी का कोई स्वैच अवयव है, तब एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस बी यूनियन सी। सबसे पहले यह ध्यान देना कि साइन आपको क्या दिया है, दो एलिमेंट के बिटवीन हमको अप्लाई करना है। तो दो एलिमेंट ये और ये हो गया, दोनों के बिटवीन माइनस है, मतलब अंतर की परिभाषा लगाएंगे सबसे पहले। तो एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी यूनियन सी। आया बात समझ में, ये अंतर की परिभाषा लगा। अब हम यहां पर यूनियन की परिभाषा लगाएंगे, बट नॉट है, ध्यान रखना। एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी, यहां पर या की जगह और आएगा नॉट बिलोंग्स टू सी, याद रखना। इसमें हम क्या लेंगे देखिएगा। अब इनके साथ ये हमने यूनियन की परिभाषा, संघ की परिभाषा लगाया। इनके साथ क्या लेंगे ध्यान देना, इसको जैसे कि डिस्ट्रीब्यूशन लॉ होता है ना, मल्टीप्लाई इतना और इतना फिर इतना और इतना, तो वैसे लिखेंगे एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी, फिर ये वाला और एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स नॉट बिलोंग्स टू सी। ठीक, अंतर की परिभाषा लगाइएगा। एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस बी यूनियन सी
इंप्लाइज ये आ जाएगा x बिलोंग्स टू a माइनस बी अंतर की परिभाषा से, और ये आ जाएगा x बिलोंग्स टू a माइनस सी। फिर अंतर लगाए और यहां से हमको मिल गया सर्वनिष्ठ की परिभाषा लगाएंगे, इंटरसेक्शन पाएंगे सर्वनिष्ठ। तो जो डेफिनेशन है ध्यान रखो सब बनेगा इस प्रकार। हमने पाया इधर का उधर हो गया, एलिमेंट जो है ए माइनस बी यूनियन सी, एक्स जो है एक्स पहले यहां था अब यहां आ गया, तो सबसेट होगा कि नहीं होगा भाई? बिल्कुल होगा, ये आपने लिया है। ए माइनस सी, ठीक। अब पुनः इधर से मानते हैं पुनः वाई ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी का कोई स्वैच अवयव है, तब y बिलोंग्स टू a माइनस बी इंटरसेक्शन a माइनस सी। तो सबसे पहले सर्वनिष्ठ की परिभाषा लगाइएगा और y बिलोंग्स टू a माइनस सी, फिर यहां पर अप्लाई कीजिएगा अंतर की परिभाषा और y नॉट बिलोंग्स टू b। यहां पर लगाइए अंतर की परिभाषा और y नॉट बिलोंग्स टू c। तो इनमें आपको क्या मिला? अब देखो दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन है? ये वाला और ये वाला। तो हम इस पूरे को डिस्ट्रीब्यूशन लॉ कह सकते हैं इसको हम लोग, y नॉट बिलोंग्स टू b और y नॉट बिलोंग्स टू c। यहां पर पहले मैंने क्या लगाया? सर्वनिष्ठ की परिभाषा लिख सकते हो, सर्वनिष्ठ, फिर अंतर की परिभाषा, फिर वितरण नियम से हम इधर ले आए डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। अब y बिलोंग्स टू a और संघ की परिभाषा, बट यहां पर नॉट है, ये ध्यान रखना, और r का काम करेगा यानी यूनियन आ जाएगा। फिर से अंतर की परिभाषा लगाइएगा और ये b यूनियन c पाइएगा। इस प्रकार आपने पाया a माइनस बी इंटरसेक्शन a माइनस सी सबसेट a माइनस बी यूनियन सी। समीकरण 1 और 2 देखिए प्यारे बच्चों। a माइनस बी यूनियन सी इज इक्वल a माइनस बी इंटरसेक्शन a माइनस सी, ये हमने फाइंड कर लिया। इसी में दूसरा और है, ठीक है ना, बी वाला पार्ट यहां भी लिख देते हैं, मान लो है, कर सकते हैं वैसे ही, मान लो ए बी सी 3 समुच्चय है, तब हमें सिद्ध करना है ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी। चेक कर लो एक बार, ये देखिए यूनियन ए माइनस सी। तो यहां देखो, मान लो ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी, एक्स जो है ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी का कोई आर्बिट्ररी एलिमेंट है, स्वैच अवयव है। हम यहां से क्या लेकर के चलेंगे? ये देखो एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी, तो इंप्लाइज क्या हो जाएगा? अंतर की परिभाषा लगाइएगा, एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी इंटरसेक्शन सी। देखिए सेम करना है, एक्स बिलोंग्स टू ए और माने आपने अंतर लिया। अब सर्वनिष्ठ की परिभाषा लगाइए, लेकिन यहां पर नॉट है तो ये इंटरसेक्शन आर वाला काम करेगा। एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी आर एक्स नॉट बिलोंग्स टू सी। ध्यान दीजिए,
आर मतलब या, हमने सर्वनिष्ठ की परिभाषा लगाया। या ऐसा ना दे करके इसको, है ना, दे करके यहां पर ले सकते हो बीसी, बीसी के लिए फिर वहां से, है ना, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक तरीका और है, डायरेक्ट नहीं करेंगे तो एक तरीका क्या है आपको बताता हूं मैं। एक तरीका ये है, रुकिए, ऐसा भी कर सकते हो, वो भी सही है। आप इसको क्या करो, बिलोंग करो, और ये आ जाएगा सी, मतलब ये, है ना, पूरा आ गया। और इसके हिसाब से यदि करना है तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। यहां पर आ जाएगा डिमार्गन, बीसी यूनियन सीसी। अब यूनियन की परिभाषा, मतलब वही चाहना है, एक्स बिलोंग्स टू, अब या, अब फिर तो जैसा करना चाहें। ये देखिए आया कि नहीं आया, ये देखिए, मैं ये 3 स्टेप ना लिखकर डायरेक्ट लिखा, उसके पहले भी तो आप ऐसे ही कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर हमने क्या लगाया, डिमार्गन का नियम, दो दो के लिए हम लोग पढ़ चुके हैं, लगा सकते हैं। अब इसमें आप क्या करो, एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी, फिर एक्स बिलोंग्स टू ए और, या पहले आएगा एक्स बिलोंग्स टू ए और, ठीक। तो हम इस पूरे को क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस सी। तो इसको हम ए माइनस, सॉरी, एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी। अब देखिए इस प्रकार ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी, इसका अवयव जो इसमें आ गया है, पुनः मान लो, अब उसको इधर से मान दे, पुनः मान लो y ए माइनस बी का कोई स्वैच अवयव है। तब हम क्या करेंगे, y बिलोंग्स टू, सेम वैसे ही कर देना, यहां पर क्या करेंगे, y बिलोंग्स टू ए माइनस बी, या इंप्लाइज y बिलोंग्स टू ए और y नॉट बिलोंग्स टू बी। अंतर की परिभाषा है, पहले संघ की परिभाषा, y बिलोंग्स टू ए और y नॉट बिलोंग्स टू सी। अब डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण नियम, तो y बिलोंग्स टू ए, है ना, यहां पर हो जाएगा, और ये दोनों में कॉमन हो गया, y नॉट बिलोंग्स टू बी, या फिर यहां से आप y बिलोंग्स टू ए, जैसे बनाए हैं वैसे कर लो, इसको BC कर दो या CC कर दो। फिर यहां पर y बिलोंग्स टू BC यूनियन CC कर देते हैं, सॉरी, y बिलोंग्स टू ए। अब ये डिमार्गन नियम लगाइए, B इंटरसेक्शन C, C डिमार्गन का नियम। तो इंप्लाइज y बिलोंग्स टू ए नॉट बिलोंग्स टू, अब अंतर की परिभाषा लगा देना, आ गया। तो जैसा करना चाहे डायरेक्ट भी वैसा कर सकते हैं। इस प्रकार ए माइनस बी का अवयव यूनियन ए माइनस सी का अवयव इसमें आ गया। समीकरण 1 व 2 से
आप लिख सकते हैं इसको ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी। बिल्कुल एग्जाम में आ सकता है प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा। ये हमको लाना था। तो देखिए दोनों तरीके से मैंने प्रूव किया। इसके पहले वाले को डायरेक्ट किया, दूसरे वाले को डिमॉर्गन नियम, मैंने दो समुच्चयों के लिए डिमॉर्गन नियम लगा के किया। तो कैसा भी करें कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर इसी ढंग से बनना है। ठीक, तो चलिए प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है देखिएगा। यदि ए बी और सी कोई तीन समुच्चय है तो हमें सिद्ध करना है देश प्रमेय है। मान लो ए बी और सी कोई समुच्चय है, तब हमें दर्शाना है। क्या दर्शाना है भाई? ए सममित अंतर ए डेल बी। ये तो हम प्रूव करवाए थे, इसको याद कीजिएगा। तो मैंने ए डेल बी लिया। ए डेल बी क्या होता है? ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, ये होता है। अब मान लो हम इसको कर दें बी माइनस ए इधर यूनियन ए माइनस बी, तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। और इतने को हम क्या लिख सकते हैं? बी डेल ए। तो यही लाना था प्यारे बच्चों। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। बस इसी ढंग से आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं क्या होता है। बी, मान लो ए बी सी कोई तीन समुच्चय है, या कोई भी समुच्चय है, देख लो। इसमें सी मत डालना, इसमें ए और बी कर दो। तब हमें दर्शाना है, क्या दर्शाना है? ए डेल बी ए डेल बी डेल सी ए डेल बी डेल सी। तो देखो ये क्या था? क्रम विनिमय नियम। और ये कौन है? साचार्य नियम। तो चलिए इसी को लेकर चलते हैं, ए डेल। अब उसी ढंग से अवयव लेकर के भी चल सकते हो, ऐसा भी लेकर के चल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले दो के बिटवीन होता है, तो इन दोनों के बिटवीन लगा लेते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका? ए बी डेल सी यूनियन बी डेल सी माइनस ए। ठीक है ना? अब इनमें लगाइए ए माइनस, इसका आएगा बी माइनस सी यूनियन सी माइनस बी। इसका आएगा बी माइनस सी यूनियन सी माइनस बी माइनस ए। अब हमको लाना क्या है, उस पर फोकस करेंगे। तो हमको लाना है ए माइनस बी और बी माइनस ए। ठीक है ना? ये आपको मिल गया। तो ऐसा करते हैं, इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब सी को अलग करेंगे। तो ए से इनके साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। नहीं, समझिए, आप इस पूरे को लिख सकते हैं ए माइनस बी
ठीक है ना, a माइनस बी, और इसी से आप ले सकते हैं a माइनस बी यूनियन, माइनस माइनस प्लस, और ये माइनस आ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, b माइनस ए। ठीक है, अब हमारे पास इन दोनों में क्या बचेगा, यहां पर माइनस सी। ठीक है ना, इस पूरे को इस ढंग से आप लिख सकते हैं, यूनियन, इसको मैं लिख सकता हूं सी माइनस ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। तो क्या हो जाएगा इसका, ये आ जाएगा ए डेल बी माइनस सी यूनियन सी माइनस ए डेल बी। अब इस पूरे को मैं क्या लिखूंगा, ए डेल बी और ये डेल सी। तो इसी ढंग से हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। थोड़ा सा ध्यान रखना है प्यारे बच्चों, या फिर इधर से एलिमेंट लेकर के भी सिद्ध कर सकते हो, या ऐसा भी सिद्ध कर सकते हो, आप जैसा सिद्ध करना चाहें कर सकते हैं, या यहां पर इसको और ओपन कर सकते हो, जो भी है। ठीक है ना, तो उससे भी आप मिल सकता है, तो जैसा आपको लाना है उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है ये जो सेट थ्योरी आपको समझ में आया होगा। एक आध लेक्चर और आएगा प्यारे बच्चों, ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर किए हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको जरूर करके जाइएगा। ठीक, धन्यवाद प्यारे बच्चों, नमस्कार।